गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज फिर आपका मेरी मैथमेटिक्स की क्लास में वेलकम है। सभी स्टूडेंट्स जो भी हैं उनसे मैं ये रिक्वेस्ट करता हूं कि डेली अपना होमवर्क नोट कीजिए और एक इसकी परमानेंट बुक नोटबुक बनाइए और अपना होमवर्क डेली बेसिस पे मुझे भेजिए। और फिर भी कोई अगर आपको प्रॉब्लम है, कोई चीज़ नहीं समझ आती है, तो आप मेरे साथ व्हाट्सएप पे डिस्कस कीजिए या मुझे कॉल कर सकते हैं एनी टाइम। सो जो हमने जो अपना टॉपिक शुरू किया था मैथमेटिक्स का, सेट्स का, आज हम उसी को कंटिन्यू करते हैं। इसमें हमने टेक्स्ट बुक की एक्सरसाइज 1.1 ली थी, आज उसको फिर देखते हैं आगे। चलिए, और धीरे धीरे आपके जिसमें जो डाउट्स हैं वो भी क्लियर होते जाएंगे। चलिए, टेक्स्ट बुक की एक्सरसाइज 1.1 कंटिन्यूड। क्वेश्चन नंबर 1 हमने लिया था और उसके 1-2 पार्ट्स किए थे, तो उसी को और वहीं से शुरू करते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग आर सेट्स जस्टिफाई योर आंसर। तो आपने बताना था कौन से सेट्स हैं, कौन से नहीं हैं। तो जो हमने 3 पार्ट्स किए थे उसमें मैंने बताया था कि जहां पर ऑल सभी हों, वो आपका जहां पर सभी हों और कॉमन प्रॉपर्टी जिसमें हो वो आपका सेट है, क्योंकि वो सेट वेल डिफाइंड है। और क्योंकि मैंने आपको बताया था कि जो सेट की डेफिनेशन क्या है, ए सेट इज ए वेल डिफाइंड कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट्स। सो जो कलेक्शन वेल डिफाइंड हो उसको हम सेट मानते हैं, और जो वेल डिफाइंड ना हो उसको हम सेट नहीं मानते। तो जो आपका 4th पार्ट है वो भी सेट है, 5th पार्ट है वो भी सेट है, 6th पार्ट वो भी सेट है, 7th पार्ट भी सेट है और 8th पार्ट भी सेट है। ये सारे सेट क्यों हैं? क्योंकि ये सभी के सभी वेल डिफाइंड है। जैसे 1st, 2nd, 3rd में आंसर लिखा था वैसे ही इसमें लिखना है। और जो 9th पार्ट है इट इज नॉट ए सेट, क्योंकि ये वेल डिफाइंड नहीं है। तो जनरली क्या है, तो वेल डिफाइंड सेट्स कौन से हैं? ऑल, मान लीजिए 11th के सभी स्टूडेंट्स, इनकी कॉमन प्रॉपर्टी है, तो ये वेल डिफाइंड होंगे। जिनमें ऑल लिखा हो सेंटेंसेस में वो सभी वेल डिफाइंड होते हैं। और जिनमें कोई एक स्पेशल क्वालिटी लिखी हो तो वो वेल डिफाइंड नहीं है। जिस तरह हम लिख लें ऑल स्टूडेंट्स ऑफ 11th, तो ये वेल डिफाइंड है, सभी में कॉमन प्रॉपर्टी है। लेकिन हम लिखते हैं ऑल इंटेलिजेंट स्टूडेंट्स ऑफ, जो इंटेलिजेंट है ये स्पेशल क्वालिटी लिख दी, तो ये वेल डिफाइंड नहीं है। तो इसका ध्यान रख लीजिए, जिनमें ऑल लिखा हो वो सारे वेल डिफाइंड होते हैं और उनको सेट होते हैं। और जो जिसमें बेस्ट लिखा हो, इंटरेस्टिंग लिखा हो, या इंटेलिजेंट लिखा हो, या डेंजरस लिखा हो, कुछ स्पेशल क्वालिटी और लिख दी हो, तो वो वेल डिफाइंड नहीं होते। तो वो सेट्स जो वेल डिफाइंड नहीं होते वो सेट्स नहीं होते। तो ध्यान रखना, सेट इज ए वेल डिफाइंड कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट्स, जहां पर किसी को कोई डाउट ना हो। अब 11th के सभी स्टूडेंट्स बैठे हैं, तो 11th का एक सेट है, तो ये सभी में कॉमन प्रॉपर्टी क्या है, वो 11th के हैं। लेकिन हम कह दें कि इंटेलिजेंट स्टूडेंट्स ऑफ, तो जो इंटेलिजेंट है वो एक स्पेशल क्वालिटी आ गई। जब स्पेशल क्वालिटी आएगी तो वो वेल डिफाइंड नहीं है। किसी को कोई इंटेलिजेंट लगेगा, किसी को कोई और लगेगा, सबकी राय सेम नहीं होगी। तो आपने यही ध्यान रखना हो कि जहां पर सेट वेल डिफाइंड होगा वही सेट बनेगा, और जो वेल डिफाइंड नहीं होगा वो सेट नहीं होगा, बिकॉज ए सेट इज ए वेल डिफाइंड कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट्स। तो चलिए सेकंड क्वेश्चन शुरू करते हैं। लेट ए बी ए सेट ऑफ एलिमेंट्स 1 2 3 4 5 6, इंसर्ट अप्रोप्रिएट सिंबल। ई का मतलब होता है एलिमेंट या बिलोंग्स टू, और ई क्रॉस का मतलब होता है नॉट एन एलिमेंट या नॉट बिलोंग्स टू। तो ई का मतलब क्या होता है, एक एलिमेंट किसी सेट का एलिमेंट है, या इसको हम कहते हैं बिलोंग्स टू, या ई को काट दो तो इसको हम कहते हैं नॉट एन एलिमेंट या डज नॉट बिलोंग्स टू। तो आप देखिए 1 2 3 4 5 6 ये सारे एलिमेंट्स हैं सेट ए के। अब 5 और ए के बीच में डैश है, क्या 5 ए का एलिमेंट है? यस, तो बिलोंग्स टू, 5 इज एन एलिमेंट ऑफ। क्या 8 सेट ए का एलिमेंट है? नहीं, सो 8 डज नॉट बिलोंग्स टू ए। अब थर्ड, क्या 0 ए का एलिमेंट है? नहीं है, तो 0 डज नॉट बिलोंग्स टू ए। इसी तरह 4 ए का एलिमेंट है? यस, 4 बिलोंग्स टू ए। 2 ए का एलिमेंट है? यस, 2 ए में है, तो इसलिए 2 बिलोंग्स टू ए। अब 10 डज नॉट बिलोंग्स टू ए, क्योंकि 10 सेट ए का एलिमेंट नहीं है, सेट ए में नहीं है, इसलिए 10 डज नॉट बिलोंग्स टू ए। तो ई को जब हम लिखते हैं वो होता है बिलोंग्स टू या एन एलिमेंट, और या ई को हम काटते हैं, इसका मतलब होता है नॉट एन एलिमेंट या नॉट बिलोंग्स टू। चलिए, इसी तरह थर्ड क्वेश्चन है, राइट द फॉलोइंग सेट्स इन रोस्टर फॉर्म एंड इन शेड्यूल्ड फॉर्म। चलिए, राइट द फॉलोइंग सेट्स इन रोस्टर फॉर्म। पहले रोस्टर फॉर्म पे करते हैं। मैंने आपको बताया था कि रिप्रेजेंटेशन ऑफ सेट्स में मैंने आपको बताया था कि रोस्टर फॉर्म में क्या करते हैं हम, वी लिस्ट ऑल द एलिमेंट्स ऑफ सेट, सेपरेट them by commas and enclose them in curly brackets।
क्या करते हैं, हम सभी एलिमेंट्स को ढूंढते हैं, उनको लिस्ट करते हैं, कामा से उनको अलग अलग करते हैं और उनको ब्रैकेट में डालते हैं, तो दिस इज कॉल्ड रोस्टर फॉर्म। अब पहले है ए एक्स इज सेट ऑफ एक्स एलिमेंट्स एंड एक्स इज एन इंटीजर एंड -3 इज लेस देन एक्स लेस देन 7। ये जो सेट है, जब प्रॉपर्टी लिखी हो तो सेट बिल्डर फॉर्म में दिया है, इसको किस में लाना हमने, राइट द फॉलोइंग सेट इन रोस्टर फॉर्म में लिखना है। अब मैं आपको बता दूं इंटरवल्स कैसे होते हैं। ए लेस देन एक्स लेस देन बी, जब लेस देन के साथ इक्वल टू ना लिखा हो, इट मीन्स ए और बी को नहीं लेना है। तो जिसमें इक्वल टू साथ में ना हो, ये इट मीन्स सारे एलिमेंट्स ए से बी तक ए और बी को छोड़ के, इसको कहते हैं ओपन इंटरवल। क्या कहते हैं, ओपन इंटरवल। और अगर ऐसे लिखा हो ए लेस देन इक्वल टू एक्स लेस देन इक्वल टू बी, इट मीन्स ये ओपन इंटरवल का मतलब होता है सारे एलिमेंट्स लेने हैं ए से लेकर बी तक, लेकिन ए और बी को छोड़ के। इक्वल टू का मतलब होता है क्लोज्ड इंटरवल। कौन सा इंटरवल, क्लोज्ड, इसमें बड़े ब्रैकेट लगते हैं। इसका मतलब होता है इक्वल टू जब साथ में हो, इसका मतलब होता है सारे एलिमेंट्स ए से बी तक और ए और बी को भी लेना है। ओपन इंटरवल में ए और बी को नहीं लेना है, उसमें छोटे ब्रैकेट्स होते हैं। बड़े ब्रैकेट का मतलब होता है क्लोज्ड इंटरवल और इसमें ए और बी को भी लेना होता है। और अगर ए साइड से एक साइड से इक्वल टू हो, जो एक्स की वैल्यू है वो ए और बी के बीच में होती है। और अगर एक साइड से इक्वल टू हो और एक साइड से ना हो, तो एक साइड से इक्वल टू है तो बड़ी ब्रैकेट, इट मीन्स जहाँ से इक्वल टू है इट मीन्स ए को लेना है, और दूसरी साइड इक्वल टू नहीं है वहाँ पर छोटी ब्रैकेट, इट मीन्स बी को नहीं लेना है। सारी वैल्यूज ए और बी के बीच में, इसमें ए को लेना है लेकिन बी को छोड़ देना है, बी से पहले जो वैल्यू है वो है। तो पहला ओपन इंटरवल छोटे ब्रैकेट वाला, इसमें ए और बी को नहीं लेना है। बड़े ब्रैकेट्स क्लोज इंटरवल, इसमें ए और बी को लेना है। और एक साइड बड़ी ब्रैकेट और एक साइड छोटी ब्रैकेट, इसको कहते हैं सेमी क्लोज्ड इंटरवल या सेमी ओपन इंटरवल। इसमें ए को लेना है, ए से बी तक सारे एलिमेंट्स हैं, लेकिन ए को लेना है, बी को नहीं लेना है, क्योंकि एक साइड बड़ी ब्रैकेट और एक साइड छोटी। इक्वल टू का मतलब होता है बड़ी ब्रैकेट। तो ओपन इंटरवल छोटे ब्रैकेट वाला, बड़े ब्रैकेट वाला क्लोज इंटरवल, और तीसरा सेमी क्लोज्ड, आधा बंद आधा खुला। तो चलिए अब इसको रोस्टर फॉर्म में लिखना है। ये हमें सेट बिल्डर में दिया है, क्योंकि ये प्रॉपर्टी दी है तो सेट बिल्डर में एक्स इंटीजर होना चाहिए और -3 एक्स लेस देन 7। इसका मतलब होता है जो एक्स की वैल्यू है -3 और 7 के बीच में, अब लेस देन है इक्वल टू नहीं है, इसका मतलब -3 को नहीं लेना है। तो -3 और 7 के बीच में, तो -3 से छोटा कौन सा है, -2। -2 के बाद क्या आता है, -1 0। नंबर लाइन लिख लीजिए आप, -3 से छोटा कौन सा है, और सारे छोटे -3 और 7 के बीच में। -3 से छोटा कौन सा है, -2, फिर -1, फिर 0 1 2 3 4 5 6। 7 क्यों नहीं लिया, क्योंकि लेस देन 7, 7 में इक्वल टू नहीं है, इसलिए 7 को छोड़ना है। -3 को भी छोड़ना और 7 को भी छोड़ देना है। तो -3 से छोटा है -2 -1 0 1 2 3 4 5 6 तक क्यों लिए, क्योंकि लेस देन 7 तक लेने। तो हमने इस सेट बिल्डर फॉर्म को किस फॉर्म में लिखा, रोस्टर फॉर्म में। इसी तरह बी सेट है एक्स इज ए नेचुरल नंबर लेस देन 6। एक्स में आपके नेचुरल नंबर्स हैं और लेस देन 6 है, तो रोस्टर फॉर्म में हमने एलिमेंट्स को ढूंढना होता है। तो नेचुरल नंबर्स लेस देन 6 कौन से आएंगे, नेचुरल नंबर 1 से शुरू होते हैं, 1 2 3 4 5 तक। क्यों, क्योंकि लेस देन 6 से छोटे लेने हैं। तो इसका सेट बन गया, ये होगी रोस्टर फॉर्म। जब हम एलिमेंट्स को ढूंढते हैं तो वो होती है रोस्टर फॉर्म। इन सबको रोस्टर में लिखना था। और जब प्रॉपर्टी लिखते हैं और जब रोस्टर लिखना हो तो सेट बिल्डर दी होगी, जब सेट बिल्डर लिखनी हो तो रोस्टर दी होगी। तो हमें रोस्टर फॉर्म सेट बिल्डर फॉर्म दी थी, हमने इसको रोस्टर में लिखा। नेचुरल नंबर्स को ढूंढा जो लेस देन 6 थे, वो थे 1 2 3 4 5 6। तो एलिमेंट्स को ढूंढना ही हमारी रोस्टर फॉर्म है, लिस्ट करना और सेपरेट करके कॉमास में डालना। सी एक्स इज ए 2 डिजिट नंबर, सम ऑफ डिजिट्स 8। वो कहता है सी एक सेट है, एक्स इज ए 2 डिजिट नंबर साइज दैट एक्स इज सम ऑफ डिजिट्स इज 8। ऐसे दो नंबर वाला 2 डिजिट्स वाले नंबर लेने हैं जिनका सम 8 हो। तो सी कैसा सेट बनेगा, 2 डिजिट वाले नंबर। पहले 1 से शुरू करो, 1 और 7 दोनों को ऐड करेंगे, 1 + 7 क्या आएगा, 8। फिर दूसरा 1 से शुरू किया, दूसरा 2 6 8। 3 और 5 को ऐड करो, 8। 4 और 4 8। फिर 4 के बाद क्या आएगा, 5 और 3 8। फिर 6 और 2 8। तो ये वो नंबर्स आ रहे हैं जिनका सम क्या आ रहा है, 8। फिर लास्ट में 7 और 1 8। फिर लास्ट में 8 और 0, 2 डिजिट नंबर लेने, 8 और 0 80, क्योंकि 7 + 1 ये भी 8 है और 8 + 0 ये भी 8 है। तो ये वो नंबर्स हैं जिनसे ये सेट बनेगा। और ये नंबर्स हमने ढूंढ लिए, इट मीन्स ये आपकी रोस्टर फॉर्म है। चलिए इसी तरह हमारा सेट ई है, द सेट ऑफ ऑल लेटर्स इन द वर्ड ट्रिग्नोमेट्री। ट्रिग्नोमेट्री में जितने भी वर्ड्स हैं इनका एक सेट बनाइए। रोस्टर फॉर्म में क्या होता है, एक एक लेटर का एक एक
एलिमेंट बनता है। तो पहले क्या आएगा, टी, फिर आर,